हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो बीपीएससी की सीरीज चल रही है उसके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती गई, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें बनता था वो था पूना एक्ट। आपको पता होना चाहिए जो पूना एक्ट है वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। याद रखना है आपको, इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूना पैक्ट हुआ था ना, ये 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? यरवदा सेंट्रल जेल में। किनके बीच हुआ था ये? महात्मा गांधी, एमजी लिखा हुआ है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन एक चीज़ में याद रखना कि महात्मा गांधी तो उस समय जेल में थे, तो उनके बिहाफ पे जिन्होंने साइन करा था उस पैक्ट पे, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कि पूना पैक्ट जो है ना वो 24 सितंबर 1932 में हुआ है और यरवदा का सेंट्रल जेल में हुआ था। किन के लोगों के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। याद रखना, महात्मा गांधी के बिहाफ पे किसने साइन करा था इस पैक्ट पे? तो मदन मोहन मालवीय। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, याद रखना है आपको, जो वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। उस समय का कौन थे वायसराय? लॉर्ड विलिंगटन। और ये जो पूना पैक्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट जो हस्ताक्षर किए गए थे, इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो जो दलित वर्ग थे ना, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया। जो भी दलित वर्ग थे उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो वो दबे कुचले रखते आगे आने वाले 1000 सालों तक, तो इसलिए उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये पैक्ट पे साइन करा था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक न एक क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपके जरूर देखे जाएंगे। तो उसके ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते, जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने 1924 में, देखो 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत करी। 1924 में पहली बार 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत करी, ठीक है। उसके बाद 1927 में 3 साल बाद उन्होंने दलित वर्गों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समाचार पत्र शुरू करा, जिसका नाम था बहिष्कृत भारत समाचार पत्र, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि किन्होंने करा होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र किन्होंने शुरू करी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब शुरू करी? 1927 में। इसके बाद पूना पैक्ट मैंने आपको ये बताया था, 24 सितंबर पूना पैक्ट हुआ था। कहाँ पे? यरवदा के जेल में। किनके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। इन पे साइन किन्होंने करा था? तो गांधी जी की तरफ से कौन गए थे? मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्वतंत्र लेबर पार्टी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन करा। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके लिए? दलित वर्गों की रक्षा के लिए, ठीक है। अब देखो 1942 में उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ना गवर्नर जनरल की पहले पद होती थी, तो उनके नीचे वो एक श्रमिक के रूप में काम किया था उन्होंने, ठीक है। 1942 में गवर्नर जनरल के नीचे श्रमिक के रूप में काम करा था। उसके बाद 1946 में वो संविधान सभा के लिए चुने गए बंगाल के तरफ से, ठीक है। बंगाल से वह संविधान सभा के लिए चुने गए 1946 में। उसके बाद उन्होंने जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और उनको संविधान के जनक के रूप में भी याद रखा जाता है, ठीक है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। उसके बाद 1930 में इन्होंने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू करा था, कालाराम मंदिर, जो नासिक में है, ठीक है। जो नासिक में है कालाराम मंदिर, जो नासिक में 1930s में ये हुआ था मंदिर प्रवेश आंदोलन। और ये वह व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, तीनों में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिनको तुम्हें जानना चाहिए, हिंदू कोड बिल 1948 इन्होंने पेश करे था। हिंदू कोड बिल 1948, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना?
तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो DOB है वो डेट ऑफ बर्थ जो था वो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, और उनकी डेथ कब हुई थी 6 दिसंबर 1956। तो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स उन्होंने जीवन जी। तो ये कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आज के वीडियो में करे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।